इस साल के अंत में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। संभवतः अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो। ऐसी स्थिति में भाजपा की तरफ से यह प्रयास किया जा रहा है कि हम वहां अपनी वर्चस्व को कायम रखते हुए वहां अपनी सरकार बनाएं। लेकिन स्थिति परिस्थिति जैसी है ऐसा लगता नहीं, क्योंकि गत दिनों नीति आयोग की बैठक जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, वहां लोगों की जो स्थिति रही, लोगों का जो कार्यकलाप रहा, जो लोगों ने देखा, उसे लगता है कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के लिए काफी भारी पड़ सकता है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। पिछले दिनों नीति आयोग की जो बैठक हुई उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं गए। उनके जगह पर उनका उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा गए। उनकी क्या स्थिति रही यह मैंने आज चर्चा कर लिया है। आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा और वहां पर जाने के बाद निश्चित तौर पे सम्राट चौधरी को झटका लगा है, क्योंकि उनकी अध्यक्षता यानी वे जो अध्यक्ष थे बिहार के भाजपा के, उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। यह कहते हुए कि भाजपा में एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत है। यह अलग बात है कि दूसरे पर यह लागू नहीं किया जाता। जो सक्षम है, जो प्रधानमंत्री के काफी करीबी हैं या संगठन का जो काफी ऊंचे स्तर पर है, उन पर यह लागू नहीं होता है। लेकिन जिन्हें हटाना होता है उन्हें यही कह करके एक पद से मुक्त कर दिया जाता है। हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में जो स्थिति बनी हुई है, जिस स्तर से या जिस लेवल से हम ये कहें कि ईडी को लगाकर यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के जो मुख्यमंत्री संयुक्त रूप से हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में यहाँ मुख्यमंत्रित्व कार्यभार संभाल रहे हैं हेमंत सोरेन, उन्हें जिस तरीके से ईडी के द्वारा फंसाकर उन्हें अंदर किया गया, जेल में रखा गया, वह किसी से छिपी नहीं है। इसके वजह से भाजपा को यहाँ काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज की जो उच्चतम न्यायालय द्वारा जो आदेश आया है, उसके बाद तो और भी स्थिति भाजपा की खराब हो गई होगी। निश्चित तौर पे यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उनके जमानत याचिका को खारिज क्यों नहीं किया, जबकि ईडी एकदम पूरी ताकत लगा करके यह कह रही थी कि कहीं किसी न किसी रूप में हेमंत सोरेन की जमानत को खारिज करते हुए फिर से उन्हें जेल में डालना है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हाई कोर्ट का जो आदेश है उसे हम हस्तक्षेप उसमें नहीं करेंगे। निश्चित तौर पे यह झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, एनडीए के इंडिया गठबंधन के लिए यह काफी बड़ी जीत मानी जा रही है। अब हम बात करें महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जो भाजपा के साथ मिलकर के वहां सरकार चला रहे हैं, वहां मुख्यमंत्री भी हैं और निश्चित तौर पे भाजपा वहां बड़ी पार्टी है एकनाथ शिंदे से। यह अलग बात है कि स्थानीय स्तर पर शिंदे का जो दल है वह लंबा चौड़ा है, बहुत बड़ा है, मजबूत है, लेकिन भाजपा उसको खुश ही रखने का प्रयास करेगी। भाजपा अगर उसे नाखुश कर देती है तो निश्चित तौर पे वहां काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अभी आपको हम बता दें कि निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री तो हैं ही वो, और मुख्यमंत्री के साथ साथ उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के सूची भी उन्होंने बना रखी है और सूची के मुताबिक 120 सीटों पर दावा उनका बनता है, यानी उन्होंने किया है। अब मिलना नहीं मिलना वो बात की चीज है, लेकिन 120 सीटों पर उन्होंने दावा किया है, जिसमें 113 पर और 40 पर प्रभारी नियुक्त उन्होंने कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में भाजपा वहां क्या करेगी, यह चिंतनीय विषय है। भाजपा के वरीय नेता इसके लिए काफी चिंतित हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में 36 में 18 जो है मुंबई सीटों पर कैंडिडेट का नाम भी तय कर रखा है एकनाथ शिंदे ने। स्वाभाविक तौर पे वहां नुकसान उठाना पड़ेगा भाजपा को, यानी भाजपा के जो भी नेतृत्व करता है उन्हें इस बात को लेकर काफी चिंता है कि आखिर वहां क्या होगा। अब हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सर्वविदित है कि वहां योगी आदित्यनाथ के साथ उन्हें हटाने के लिए काफी प्रयास किया गया, लेकिन उसके बावजूद वे नहीं हटे या हटेंगे नहीं, यह नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है वे हट जाएं, लेकिन अभी की तारीख में वे मजबूत स्थिति में हैं।
इसका कारण है आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनका आशीर्वाद उनके साथ में है, उनका सहयोग उनके साथ में है। यही वजह है। और हो सकता है यह भी कारण एक हो सकता है कि वहाँ एमपी या यूपी में जो भी एमपी हैं उनकी संख्या 33 है, 33 में 30 एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट योगी आदित्यनाथ के साथ में है। ऐसे में भाजपा उन्हें छेड़ना भी नहीं चाहेगा। अगर भाजपा उन्हें छेड़ता है, उन्हें डिस्टर्ब करता है, तो हो सकता है केंद्र की सरकार पर इसका असर पड़े। निश्चित तौर पे यहाँ गुटबाजी है भाजपा में, यानी तीनों जगह जहां जहां भी हम लोग बात कर रहे हैं सभी जगहों पे ये भाजपा के जो अंदरूनी लोग हैं, अंदर खाने की से जो खबर आ रही है, भाजपा में अंदरूनी कलह है और इस कलह को पाटने का प्रयास किया तो जा रहा है, लेकिन यह खुलकर नीति आयोग की बैठक में सामने आ गया है। वहां पर चाह करके भी कोई कुछ नहीं कर पाया, लेकिन निश्चित तौर पे नुकसान भाजपा को होना है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो भी स्थिति हो वह किसी से छुपा नहीं है। राजस्थान में करोड़ी लाल मीणा विरोध का बिगुल फूंक चुके हैं, तो इसमें नुकसान किसको होगा यह आप समझ सकते हैं। कुल मिलाकर हम यह कहेंगे कि भाजपा का जो नेतृत्व है नरेंद्र मोदी के हाथों में, और अमित शाह जो चाणक्य कहे जाते हैं, राजनीति के कहे जाते थे, अब तो नहीं कहे जा सकते क्योंकि उनकी चाणक्य नीति चली नहीं। इन दोनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अपने ही लोगों से इन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में वो भविष्य उनका कहाँ जाकर गिरेगा यह बहुत ही कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन निश्चित तौर पे नुकसान तो इन्हें होगा ही, क्योंकि इनके लोग ही इनके खिलाफ हो गए हैं। चाहे वह उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, चाहे हम झारखंड की बात करें, चाहे हम बिहार की बात करें, चाहे हम राजस्थान की बात करें, यानी सभी जगह पे इन्हें किसी न किसी रूप में विरोध झेलना पड़ रहा है। उधर बिहार में हम देखें तो बिहार भी इनके साथ मन से नहीं है। अगर होता तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में जाते, लेकिन वे नहीं गए। कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री जितने भी हैं, ज़्यादातर मुख्यमंत्री भाजपा के खिलाफ है। ऐसी स्थिति में टूट हो सकता है एनडीए में। निश्चित तौर पे अगर एनडीए टूट गया तो नरेंद्र मोदी भी टूट जाएंगे, और टूटेंगे तो वो कहाँ जाकर गिरेंगे वे वही जाने। लेकिन अभी तक की स्थिति में वे काफ़ी मजबूत नहीं है, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, और इस कमजोरी का फायदा उनके अपने ही लोग उठा रहे हैं। धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे सभी तरह की खबरों को आपको रूबरू कराया जा सके। अभी तक जो सपोर्ट हमको मिल रहा है, यानी इस चैनल को जो सहयोग मिल रहा है, उसके लिए हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।